हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो मैं साइट पे मैंने विजिट की थी, वहाँ का जो प्लान है दोस्तों, मैं वो प्लान आपको रीड करके बताता हूँ कि एक्चुअली में जो साइट पे जो वर्किंग ड्राइंग होते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं। तो चलिए, ये जो मेरा पूरा जो फ्लैट है, राइट, तो उसका जो प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें प्लान रीड करना है। तो मैं जूम आउट करके आपको बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पे आपको जो ये मार्किंग दिखाई देगा, क्रॉस बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा यहाँ पे 2 वे स्लैब है, और जहाँ पे सिंगल एरो है दोस्तों, वो हमारा 1 वे स्लैब है, राइट। इस तरह से वर्किंग ड्राइंग में हमें पता चलता है। उसके बाद में मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, C1 लिखा गया है। मतलब C1 मतलब कॉलम 1 है, राइट। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और जो है कि जो भी स्पान है वो 1 वे या 2 वे सब पे लिखा होता है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको B4 नजर आएगा। उसके बाद B4 मतलब B4 जो बीम है, राइट, जिसका डायमेंशन 225 बाय 455 है, उसके ये सेम साइज के कितने बीम है, तो जहां जहां B4 लिखा होगा दोस्तों, वहां पे आपका जो बीम का साइज है वो 225 बाय 450 का होगा, राइट। उसी तरह से हर एक कॉलम पे यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे दिया गया है, इसी हिसाब से हमें काम करना होता है, ओके। और ये पूरा डिटेल ड्राइंग है, जहां जहां ये कलर है दोस्तों, ये आपको बताता है कि यहाँ पे पूरा हमारा RCC वॉल है, ओके। और जो एक्स्ट्रा बार यहाँ पे बताया गया है, वो टॉप में जो बीम में एक्स्ट्रा बार हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है, ओके। उसी तरह से हम अलग अलग जो यहाँ पे कॉलम है, बीम है, राइट, हर एक स्लैब है उसके अंदर लिखा है कि 1 वे बनाना है या 2 वे बनाना है, राइट। तो यही डिटेल आपको पूरे के पूरे प्लान में आपको नजर आएगी कि कैसे यहाँ पे पूरा मतलब जो भी डिटेल है आपको प्लान में ही मिल जाती है, ओके। ये हमारा स्टेयरकेस का सेक्शन यहाँ से अलग से दिया गया है कि कैसे है, कौन सा उसके अंदर बीम का कैसे प्लानिंग किया गया है वो है, ओके। ये तो था ड्राइंग। अभी ड्राइंग को हमें जो गाइड करता है वो हमारा टेबल यहाँ पे होता है। जैसे मैंने बताया कि जहां जहां हमारा S1 है, राइट, वो वहां पे उसकी थिकनेस दी गई है, राइट। जहां पे S1 लिखा होता है, देखिए यहाँ पे हमारा S1 था, तो ये जो स्लैब है, ओके, ये S1 है यहाँ पे। तो ये जो स्लैब है दोस्तों, यहाँ पे उसकी डिटेल मतलब वहां पे हमको 115 मतलब 115 mm थिक स्लैब बनाना है। अभी वो जो स्लैब होगा दोस्तों, ये जो स्लैब मैंने बताया, इसके अंदर जो मेन स्टील है वो 8 नंबर्स 175 सेंटर स्पेसिंग और अल्टरनेट बेंटर, ALT बेंट मतलब अल्टरनेट बेंटअप, जो हम बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है। ये 2 वे स्लैब है, मतलब दोनों तरफ जो है हमारा बेंटअप होगा, ओके। और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया गया है वो भी 8 नंबर्स 175 mm जो सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट बेंटअप, राइट। और जो एक्स्ट्रा हम बेंटअप के ऊपर जो प्रोवाइड करते हैं वो भी 8 नंबर से 350 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं L/4 डिस्टेंस पे। और रिमार्क में यहाँ पे लिखा है कि ये 2 वे स्लैब है। उसी तरह से मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे मैंने S2 आपको रिमार्क किया था कि यहाँ पे मेरा S2 है। तो दोस्तों S2 जो होता है, राइट, S2 की भी यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगी। जैसे उसकी थिकनेस हमको 100 mm मतलब जो S1 है उससे कम है, 100 mm का है। उसमें भी 8 mm 175 mm सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट बार है, मतलब यहाँ पे बेंटअप बार नहीं, बराबर। और जो दूसरा भी है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्ट्रेट बार है यहाँ पे, मतलब 1 वे स्लैब में हमने बेंटअप नहीं प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे अगर रिमार्क देखोगे तो ये 1 वे स्लैब है, राइट। बाकी सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी तरह से बीम की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, राइट। जो B1 है उसकी साइज दी है, साइज मतलब B/D, मतलब उसकी विड्थ कितनी है 225, उसकी डेप्थ 450। और जो स्ट्रेट बार हमने प्रोवाइड किया वो 3 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया बार है। और टॉप रेनफोर्समेंट है ये दोस्तों, ये बॉटम रेनफोर्समेंट, ये टॉप रेनफोर्समेंट। और L/4 डिस्टेंस पे हमने 8 नंबर्स 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हमने प्रोवाइड किया है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे पूरी ड्राइंग हमें दी गई थी। जो भी नीचे रिमार्क दिए गए दोस्तों, ये भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी ड्राइंग के अंदर जो भी यहाँ पे कलर कोड यूज किए वो भी आपको बताएंगे। और ये दोस्तों, ये कॉलम और बीम का जो जंक्शन है, वहां पे कैसे हमें डेवलपमेंट लेंथ जो होती है दोस्तों, वो कितनी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो भी यहाँ पे दिया गया है। कवर भी यहाँ पे दिया गया है, राइट, मतलब जो जंक्शन है बीम का वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। इसी तरह से एक्चुअल में ये जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका ही ड्राइंग मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी जो डिटेल है हमें मिल जाएगी। ये दोस्तों स्टेयरकेस का हमारी डिटेलिंग ड्राइंग है, रेनफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग है। तो यहाँ पे स्टेयरकेस में भी कैसे हमें रेनफोर्समेंट रखना है। टोटल स्लैब जो बॉटम स्लैब थिकनेस है 150 mm थिक, वेस्ट स्लैब जो हमारा होता है वो है। और जो बार्स की डिटेल है
ये मेन स्टील है, मेन स्टील 8 mm 150 का सेंटर है बरोबर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो 10 mm 150 का सेंटर है। और इधर L/4 आता है ऊपर से, तो L/4 ऐसे यहाँ से लैंडिंग लेवल आता है, लैंडिंग स्लैब, वहां से ऐसे L/4 में ऐसे चिपिया बन के जाता है। और यहाँ पे लैंडिंग पे एक बीम देते हैं और बीम का ये डिटेल दिया हुआ है। बॉटम में 12 का 2 दिया है और 10 का 1 दिया हुआ है। और टॉप में भी वैसे 12 का 2 और 10 का 1 दिया हुआ है। वैसे ये बीम आता है और उसका भी 150 का थिकनेस है, इसका भी 150 का थिकनेस है। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.